बच्चों, मंजरी में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी विषय का पाठ, छठा पाठ है आपका, सातवां पाठ है आपका जूलिया। जूलिया पाठ में हमने देखा था बच्चों कि कैसे जो है इसमें एक गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। गवर्नेंस का नाम ही है जूलिया वासुदेवना, और वो कैसे उसकी मार्मिक पीड़ा को बताया गया है। वो बच्चों की देखभाल करती है, परंतु जब वो पैसे लेने की बात करती है, जब उसको पेमेंट देने की बात आती है, तो कैसे उसका मालिक जो है, गृहस्वामी जो है, उसके पैसे एक एक करके काटता जाता है, 1-1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। वो कभी बच्चों की छुट्टी गिना देता है, कभी बच्चों को चोट लगने के कारण, कभी बच्चों को घुमाने के कारण। इस वजह से ऐसे ऐसे करते हुए उसने उसके कुछ पैसे जो है वो काट लिए हैं। एक तो पहले शुरू में ही 40 रुपये तय हुआ था, परंतु वो 30 रुपये देने लगता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे उसके आगे से हम पढ़ रहे हैं गृहस्वामी जहाँ से लिखा हुआ है। तो गृहस्वामी क्या बोलता है कि गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए हैं तो ठीक है, घटाओ 27-41 में से हम बचे 14। तो क्या आ रहा है बच्चों, 27 और 41 कहाँ से आ रहा है? तो आपको पिछला थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि वो हर चीज़ अपनी जो है वो डायरी में लिखता जाता था। तो अब तक के हिसाब में क्या हो गया है बच्चों, 41 रुपये उसके हो गए हैं ना। तो 41 में से भी वो कह रहे हैं कि 27 रुपये, अरे 41 रुपये हुए थे उसके, और उसमें से भी जो है वो 27 रुपये और घटाने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो जूलिया जो है वो आंसू पीती हुई, मतलब बिल्कुल एकदम डरी सहमी से, एकदम वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। अब एकदम हार चुकी है कि अब इनसे क्या बहस करना, ये तो अपनी बात के आगे सुन ही नहीं रहे हैं। तो काँपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। अब वो तो अपनी ईमानदारी में बता दी कि मालकिन ने मुझे 3 रुपये दिए, तो अब जो है उसको भी जो है वो डायरी में नोट कर ले रहे हैं। डायरी खोलकर उसमें यूँ कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो तो बचते हैं 11 रुपये। जेब से निकाल कर तो लो भाई। तो जेब से निकालते वो 11 रुपये उसको, तुम्हारी उसकी तनख्वाह उसे देता है। ये रहे 11 रुपये देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया काँपते हाथों से रूबल लेती है, काँपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। तो कैसे बोलती है, जी धन्यवाद, ज़ोर से नहीं बोलेगी, एकदम धीमे से एकदम बोलती है कि हाँ, मतलब अब उसके काम का तो है नहीं। मतलब 40 रुपये कहाँ उसको रूबल मिलने वाले थे, अब उसको 11 रुपये दिए जा रहे हैं। तो गृहस्वामी क्या बोलते हैं, सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज़ करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद? जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से कहता है। धन्यवाद किस बात का? जूलिया कहते, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए एकदम बोलता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया? ऐसे जोर से उसको बोलता है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। वो एकदम गुस्से से बोलता है कि जानती हो तुम कि मैंने तुम्हारे पैसे काटे, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, किस बात का धन्यवाद दे रही हो? तो जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, कई बार बोलता है। क्यों? क्यों जी? हाँ मालिक। तो जूलिया कहती है, डर जाती है, भयभीत स्वर में, एकदम डरे सहमे स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसे तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। इसके पहले जहाँ भी काम करती थी उसका इतना शोषण होता था कि उसको 1 पैसे तक नहीं दिए जाते थे। गृहस्वामी क्या बोलता है, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर सारा पैसा उसका, ये है तुम्हारे 80 रुपये। बताओ, उसको 80 रुपये उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी और 11 रुपये सिर्फ दे रहा था। कितने पैसे उसने रख लिए थे, ठग लिया था उसको। लेकिन एक उसका मजाक था, उसको एक सबक भी सिखाना चाहता था। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध ना कर सके?
विरोध तक ना कर सके। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चों हमारे साथ गलत भी कुछ होता है, हमें कोई हमारी हमारी गलती नहीं भी रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कभी कभी जो होता है वो दूसरों की गलती का हमें भुगतान भोगना पड़ता है, या हम अपनी उसका विरोध नहीं कर पाते, या उसको हम बता नहीं पाते हैं, उसको हम कह नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, तो क्या हम दूसरों की निगाह में अच्छे बन जाते हैं इससे? दूसरों की निगाह में थोड़ी देर के लिए तो हम अच्छे बन जाते हैं कि देखो कितना सीधा है, वो तो कुछ बोला ही नहीं, और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको तो हमें बोलना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बस खामोश रहें और सारी ज़्यादतियाँ सहते रहें। ये क्या सहना क्या अच्छी बात होती है क्या? सारी हमें परेशानियों को खुद ही झेलते रहना चाहिए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम, हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। हम जानते हैं बच्चों, जब तक हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमें कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम बाहर जॉब अप करने के लिए निकलते हैं, अब जैसे इसने जॉब करने के लिए इसने बताया कि जब वो बाहर जाती है, दूसरों के यहाँ काम कर रही है, तो क्या होता है कि उसको इस तरह के संसार से सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग, हर तरह के लोग हमें जीवन में मिलते हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कई बार उसको मतलब चेतावनी देकर कहता है कि तुम इस तरह का अपना जो रवैया है या एटीट्यूड है, उसको तुम बदल दो, नहीं तो लोग तुम्हें ऐसे ही ठग लेंगे और तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही परेशान रहोगी। भले तुम्हें लोग कहेंगे कि सीधी है, अच्छी है, परंतु इस सीधेपन का, ये सच्चाई का क्या फ़ायदा जब तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि अंतोन चेखोव जो है इसके राइटर थे, और हमने इसको इसको पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो सारी ज़्यादतियाँ सहते जाए, ये वाला हमने आपको पढ़ दिया है। अब इसके आगे से हम लोग प्रश्न अभ्यास और शब्दार्थ वगैरह देखेंगे कि गवर्नेंस क्या होती है। तो गवर्नेंस सेविका जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल भी करती है। रूबल किसे कहते हैं? तो रूस की मुद्रा होती है। हमने बताया ना बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ जो रुपया चलता है, उसी तरीके से रूस भी जो है एक क्या है, कंट्री है, एक देश है, रशिया, जो कि बहुत बड़ा देश है पूरे विश्व का। वहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? तो वहाँ पे रूबल चलती है। भीरू मतलब डरपोक, बोधा मतलब मोटी अक्ल का, क्रूर मतलब निर्दय, और निर्मम मतलब ममता रहित और कठोर। तो बहुत सारे इसमें कठिन शब्द मिलते हैं बच्चों, जैसे कि मुद्रा हो गया, क्रूर, निर्मम, हृदय। तो इन सब शब्दों को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, शब्दार्थ भी कॉपी में नोट करिएगा। फिर आगे हम प्रश्न अभ्यास के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।